हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर और समाज सेवी उत्तर प्रदेश आदि रामचंद्र यादव उपस्थित हैं। यादव, ये बताइए कि जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में गैस और डीजल और पेट्रोल को लेकर किल्लत है, पूरी हिंदुस्तान की जनता गैस, डीजल, पेट्रोल पर त्राहिमाम मचा हुआ है। हर पंपों पर लाइन लगी हुई है, उसके बाद भी पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है सर? और सरकार कह रही है कि पूरा भरपूर है। जी, ये तो आपने पूछा ही नहीं। गवर्नमेंट झूठ बोल रही है कि पूरा भरपूर है। अगर भरपूर है तो फिर लाइन कैसे आ गई? अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ देश की जनता को, आप एक गाड़ी है, अच्छी गाड़ी, वीआईपी गाड़ी या पुरानी गाड़ी, और उस गाड़ी का ड्राइवर अहंकारी हो, गाड़ी मालिक जो ड्राइवर चलाने के लिए चयन किया है वो ड्राइवर अहंकारी हो, घमंडी हो, तानाशाह हो, नशेड़ी हो, शराबी हो, डरपोक हो, कायर हो, तो निश्चित रूप से वह गाड़ी कहीं न कहीं एक्सीडेंट करेगी और गाड़ी सलामत नहीं रह सकती। उसका खामियाजा गाड़ी मालिक को और उसके परिवार के लोगों को भुगतना होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के 140 करोड़ लोग भारत के मालिक हैं और इन मालिकों ने भारतवर्ष रूपी एक गाड़ी का अनुभवहीन, नीति विहीन, अहंकारी, डरपोक और जो अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं रखता ऐसा ड्राइवर बैठा दिया। देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर एक ऐसा ड्राइवर है, जब से बैठा है तब से एक्सीडेंट। भारत रूपी गाड़ी लगातार एक्सीडेंट कर रही है। कभी नोटबंदी का एक्सीडेंट, कभी वोटबंदी का एक्सीडेंट, कभी एसआईआर का एक्सीडेंट, तो कभी ईडी और सीबीआई के द्वारा विपक्षी नेताओं पर एफआईआर का एक्सीडेंट, और इस समय गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत का एक्सीडेंट। ये मोदी द्वारा किया गया एक्सीडेंट है। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी की पार्टी और उनके पार्टी की सरकार चलाने वाले लोगों से, आरएसएस के लोगों से, भाजपा के नेताओं से और देश की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि जरा सोचिए, निष्पक्ष होकर, शून्य पर खड़े होकर के सोचिए, देश के लिए सोचिए, भारतवर्ष के लिए सोचिए और बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका के आगे क्यों लेटे रहते हैं, अमेरिका के सामने क्यों लेटे हुए हैं, इनकी कौन सी कमजोरी है? हमारे देश की नीति अब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप तय करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वो कहेगा वही करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब ईरान हमारा मित्र है, 90 में हमारे साथ रहा, जब भारत का डीजल, पेट्रोल और गैस अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था, उस समय ईरान हमारे साथ खड़ा होकर के एक दोस्ती निभाया और हमको भरपूर तेल दिया, गैस दिया, मित्र है। 1994 में जम्मू कश्मीर पर वोट दिया और हमें चाबहार बंदरगाह बनाने के लिए व्यवस्था दिया। हमारे देश के बैंकों में ईरान का पैसा रख करके हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ऐसा मित्र जो हर समय हमारे साथ खड़ा रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ईरान के 3 टैंकरों को, तेल टैंकरों को जब्त कर लिया हमारे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और आज तक जब्त किए हुए है। इसका जवाब हमें मोदी से चाहिए कि आप भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका के। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कि भारत के? इस समय तो जैसे लगता है कि मोदी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके और सरकार चला रहे हैं और ये एक नौकर की तरह काम कर रहे हैं। पहले मुझे इस बात का जवाब दें कि अपने मित्र की तेल टैंकरों को हमारे देश की मोदी सरकार ने क्यों जब्त किया है, और आज वह हमारा मित्र हमारा तेल इस आधार पर छोड़ने के लिए तैयार है, हमारे टैंकरों को कह रहा है कि हॉर्मुज से ये भारत के टैंकर जाएंगे, इसलिए कि प्रधानमंत्री चाहे जहां भी खड़े हैं, भारत की 140 करोड़ जनता हमारे साथ खड़ी है। ये बात ईरान के लोग बोल रहे हैं, इसलिए वहां की जनता को हम तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन एक